हाँ जी फ्रेंड्स, JNU SIS 2011 क्वेश्चन नंबर 2 आप रीड करिए यहाँ पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज मैरिज डिमांड कर्व फॉर फूड इज Q इज इक्वल्स टू 10 माइनस का 2P। ठीक है, हर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड एट प्राइस P इज इक्वल टू दिस। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी उन्होंने माइनस का 2/3 दे रखी है, कहते हैं फाइंड P स्टार। ठीक है गाइस, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी गाइस हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है नाउ, तो बेटा देखिए, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, को बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें गाइस आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है, जस्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। दैट इज E इज इक्वल्स टू डेल Q बाय डेल P इंटू P बाय Q। क्लियर, डेल Q बाय डेल P इंटू P बाय Q। एंड ये फॉर्मूला होता है। और गाइस हमें डेल Q बाय डेल P चाहिए, मतलब ये हमारे पास में डिमांड फंक्शन है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना, मतलब दिस इज आवर डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल्स टू 10 माइनस का 2P। हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू P, तो आया माइनस का 2। क्लियर बेटा नाउ। अच्छा, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, इधर ध्यान से समझिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नॉर्मली जो होता है वो मॉडुलस लगा हुआ होता है। अब रीजन क्या है इसके पीछे का? अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि भाई ठीक है ना, प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप दैट इज इनवर्स, है ना, दैट इज इनवर्स, जो कि आपको दिख भी रहा है। लेकिन अपना ध्यान रखना, माइनस साइन शोज ओनली डायरेक्शन, एक बात होती है। दूसरी चीज ये है कि गाइस क्वेश्चन में इन्होंने माइनस का 2/3 दे रखा है, तो जब ये क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो ये साइन के साथ देंगे हम उसी को फॉलो करेंगे और इजिकल टू में माइनस नहीं लगाएंगे। मेरी बात समझे आप लोग? मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली JNU वाले ही ऐसा करते हैं। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस लगा हुआ होता है, लेकिन क्या एक बात ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन होती है ED, तो उसके मतलब अगर उसके पास जो साइन होता है तो हम उसको फॉलो करते हैं, यानी या तो इधर माइनस साइन लगाओ या फिर इधर माइनस साइन लगाओ। क्वेश्चन में यहां अवेलेबल है तो हम यहां पे नहीं लगाएंगे इजिकल टू में। ठीक है, दूसरा इसका तरीका क्या है कि इजिकल टू में इसको मॉड मान के चलेंगे, तो ये आएगा डेल Q बाय डेल P। नाउ अब देखो समझना, यहाँ पे बाहर माइनस नहीं आएगा, बट ये वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस के 2 में है, माइनस में वैल्यू दे रखी है। समझे ना मेरी बात गए थे आप लोग? क्या समझे कि फॉर्मूले में जो गिवन होता है माइनस वो नहीं रखना, फॉर्मूले में जो अवेलेबल होता है वो नहीं रखना, हमें क्वेश्चन के हिसाब से रखना है। ठीक है, यहाँ एक तो यहाँ अवेलेबल है तो यहाँ माइनस आएगा, और डेल Q बाय डेल P माइनस में ऑटोमेटिकली आया है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, एंड वट अब वो कहते हैं P बताओ। ठीक है, अब वो कहते हैं जी P बताओ। अब ठीक है, अब Q कितना है जी? ऑब्वियस बात है, अपन में Q है तो Q बेटा वही है 10 माइनस का 2P। क्लियर बेटा नाउ, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसका, यहाँ पे आया 10 माइनस का 2P इज इक्वल्स टू 3P। ठीक है, तो ये 10 इज इक्वल्स टू 3P प्लस का 2P हो गया 5P एंड P हो गया यहाँ पे 2। क्लियर बेटा, तो प्राइस आ गया यहाँ पे 2। ओके, तो बेटा हमारे ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें बस जो एक्स्ट्रा बात समझने की बेटा वो बस इतनी थी कि अगर क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है वो भी माइनस में, तो फिर हमें जनरल फॉर्मूले में माइनस साइन नहीं लगाना है, यहाँ माइनस साइन नहीं लगाना, इसको प्लस रखना है। ठीक है, जनरल बाहर जो होता है, JNU वाले मान के चलते कि माइनस साइन शोज ओनली डायरेक्शन, जो कि बात सच भी है। क्लियर बेटा? ओके।